खबरों के इस भाग के प्रायोजक हैं हाईवे ट्रीट कैफेटेरिया, नौगांव का लोकप्रिय रेस्टोरेंट, जहां लजीज व्यंजनों के साथ जन्मदिन, पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस, सगाई एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए उत्तम व्यवस्था है। हमारा पता है हाईवे ट्रीट कैफेटेरिया, NH39, झांसी रोड, नौगांव, मध्य प्रदेश। नमस्कार साथियों, एसएस मीडिया 24 की टीम विधानसभा परिक्रमा महाराजपुर में पहुंची है। अब यहां पर मिले हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार। इनकी धर्मपत्नी जनपद अध्यक्ष हैं, लगातार समाज हित में कार्य करते हैं और हर एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ने का कार्य करते हैं जो चौथा व्यक्ति है, जो मतलब शासन की योजना को जिसको लाभ पहुंचाना हो उस व्यक्ति तक पहुंचने का काम करते हैं। हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं राकेश पाठक, एक ऐसा नाम जो लगातार जनहित में कार्य करने के लिए, लगातार शासन की योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हमेशा कार्य करते हुए क्षेत्र में नजर आते हैं। हम आज उनसे रूबरू कराएंगे आपको, जो इस क्षेत्र से उनकी धर्मपत्नी जनपद अध्यक्ष हैं और प्रतिनिधि हैं। लगातार वह मॉनिटरिंग करते हैं, हर एक छोटे से छोटे आवेदन को स्वयं देखकर काम कराते हैं जिससे कि व्यक्ति परेशान ना हो। चाचा जी, एसएस मीडिया 24 पे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और एसएस मीडिया 24 को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, जो आपने कम से कम जो परिक्रमा जो विधानसभा में चला रहे हैं नए नए उम्मीदवारों के लिए और क्षेत्र की जनता की आवाज़ जो आप ऊपर तक भेजते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में शासन में मुख्यमंत्री जी के पास तक ये सब आवाज़ पहुंचनी चाहिए ताकि लोगों की ऐसी सारी समस्याओं का निदान होता रहे। ऐसे हमारे आज के हमारे साथी पत्रकार शिवम साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, आज विधानसभा परिक्रमा है, आप भी कहीं ना कहीं विधानसभा में प्रबल दावेदार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब जनता से लगातार कनेक्टिविटी से मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। क्या प्लानिंग चल रही है, क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सोच है, यदि जातिगत समीकरणों के हिसाब से उचित यदि बैठता है तो पार्टी का विचार करना है। हमें तो क्या जनता की सेवा करना है। वो आज पार्टी ने हमें जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पद पर हमारी पत्नी श्रीमती हेमलता राकेश पाठक को बैठा रहा है। हम भी उसके पहले 2005 में जब जनपद पंचायत का चुनाव हुआ था तो बड़ा गांव की हमारी इसी जनपद की एससी की महिला श्रीमती आशा रानी अहरवार को हमने जनपद पंचायत का अध्यक्ष बनाया था और हम उसमें उपाध्यक्ष बने थे। और उसमें साथ में जो आज कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं नीरज दीक्षित, उनके पिताजी विनोद दीक्षित को जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष में हमने कांग्रेस को हम ही ने शिकस्त दी थी। तो जैसे आपने कांग्रेस को शिकस्त दी थी, अब इस बार आपने भी तो अपना बदला पूरा कर लिया जनपद में, उनकी माताजी को भी तो नहीं बनने दिया। हाँ, उनका यदि आज हम प्रत्याशी नहीं होते, हमारी पत्नी प्रत्याशी नहीं होती तो आज वो कांग्रेस के यहाँ से प्रबल दावेदार थे। वो कांग्रेस से जनपद में अपना किसी भी वायला फसला करके जनपद अध्यक्ष वो स्वयं बनते, परंतु वो नहीं बन पाए। किसी कारणवश उन्होंने किसी दूसरे प्रत्याशी को या जनपद में हमारे विरोध में तैयार किया था, पर वो भी हमसे हार गए। आज जनपद के 25 वोटों में 9 वोट विपक्ष को मिले, 16 वोट हमें मिले। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो जनपद अध्यक्ष का बनना चुनाव, अपना उपाध्यक्ष आपने बनाया, अध्यक्ष अपना बनाया, ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा है। तो क्या क्या उम्मीद लग रही है, क्या पार्टी विचार करेगी आप पर? हमारा तो पार्टी से यही है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी उनका उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना, जन जन तक, गाँव तक, नीचे स्तर तक का जो आदमी है, गरीब से गरीब आदमी है, जिनकी समस्याएं कहीं नहीं सुनी जाती है, उन समस्याओं का निदान हमारा करना उद्देश्य है। और हमारी महाराजपुर विधानसभा की खासियत है, जितना हमारा जनपद क्षेत्र है उतनी ही पूरी विधानसभा है। एक भी ग्रामीण एरिया ना तो इस जनपद से बाहर है विधानसभा से, ना इस जनपद से विधानसभा के आउट ऑफ कहीं में। केवल नगर पालिकाएँ 4 जुड़ी हैं, 2 नगर पालिकाएँ, 2 नगर परिषद जुड़ी हैं। और हम चाहते हैं हमें यदि पार्टी विचार करेगी तो आगे अपन देखेंगे। इसके पहले भी मैंने 2008 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 2013 में भी लड़ा था। 2013 में भी और बहुत कम वोटों से दूसरे नंबर पर मैं यहाँ रहा था बीएसपी पार्टी से। आज भारतीय जनता पार्टी में फिर से मेरी घर वापसी हुई है और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो भी पार्टी का निर्देश मिलेगा, टिकट पार्टी दे या ना दे, मुझे तो पार्टी का काम करना है। जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, कमल फूल होगा, उसको देखते हुए हम समस्त कार्यकर्ता और हम सब लोग
जुटेंगे। ऐसा तो नहीं कि अगर पार्टी प्रत्याशी ना बनाए तो फिर से बीएसपी पे सवार होके आ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बीएसपी से चुनाव लड़ने का। और अब तो केवल पार्टी क्या है, पार्टी की सेवा करने का विचार। उस टाइम भी हम बहुजन समाज पार्टी में आए थे, किसी कारणवश हमें किसी अधिकारियों से विवाद हुआ, ज़बरदस्ती हमारी एफआईआर की यहाँ के कुछ नेताओं ने करवाई थी, भाजपा के नेताओं ने ही, इसलिए हमने वो पार्टी छोड़ी थी। इसलिए पार्टी ने उसमें उन लोगों को बताया भी कि गलती उनकी थी, पार्टी ने दोबारा विचार किया है, दोबारा बनाया है। पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप जनपद अध्यक्ष, आपकी धर्मपत्नी, आप अपने तेज तर्राट रवैये के लिए जाने जाते हैं। चाहे आपका रहता है कि जनता का काम होना चाहिए, जैसे सुनने में आता है कि अब जनता के काम के लिए किसी भी अधिकारी से भी लड़ जाते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, अब लड़ाई तो नहीं लड़ते हैं। वो जो रूप हमारा 2007 और 5 का था, जो विवादित रूप रहा, अधिकारियों से लड़ाई हुई है, एफआईआर हुई है, अब हमारा इस तरीके का नेचर नहीं है। अधिकारियों से बात करके चलते हैं। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनको हम सूचना देते हैं। जिस अधिकारी से हमारी नहीं बनती है, पार्टी ने बोला है जो अधिकारी गलत काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको तत्काल प्रभाव से अपन यहाँ से हटा देंगे। जैसे आपकी भी विधानसभा यात्रा निकली, उसमें आप काफ़ी सक्रिय नजर आए, जहां पर लगातार आपने एक पंचायत में जाके कैंप आयोजित किया, लोगों की आपने ज़मीनी स्तर से समस्याओं को निकाला, तो वहाँ पे काफ़ी समस्याओं का आपको एक कह दे तो पिटारा मिला है। तो कैसे उनकी समस्याओं कैसे आपने निदान करना शुरू किया है? समस्याएं अधिकांशतः ज़्यादा समस्याएं तो नहीं मिली विधानसभा स्तर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो ऐसे शिविर लगते रहे हैं और जो अपनी जो विकास यात्रा हुई, ये चौथा है 5वां शिविर के नाम पर विकास यात्रा थी। थोड़ी मोड़ी समस्याएं थी, जिन लोगों को नॉलेज नहीं थी किसी योजनाओं की, उन सभी को हमने योजनाओं की नॉलेज दी। जिनकी थोड़ी थोड़ी जो समस्याएं थी, सारे अधिकारी साथ में चलते थे, मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, वहीं तत्काल निराकरण किया जाए। कई जगह तो ऐसी स्थिति हुई, जैसे बीपीएल कार्ड है, वृद्धा पेंशन है और विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, तुरंत निराकरण किया, ऑन स्पॉट पर निराकरण किया है, तुरंत उनका निराकरण किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के आदेश थे। उसके पहले 4 सचिव जनपद से आवेदन लोगों के लिखते थे, लिखित में सारी समस्याएं लिखी जाती थी, उनका निराकरण तुरंत किया जाता थे। लोगों की समस्याएं हुई हैं, ज़्यादा समस्याएं रह नहीं गई हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं जो बची थी उनका निराकरण हो गया है। जो नई नई समस्याएं आएंगी उनके निराकरण के लिए हम लोग जनपद में तैयार हैं, पूरी जनपद उनके लिए तैयार है। हमारे साथ ही सब सहयोग करते हैं। क्या पार्टी से कहीं संकेत मिल रहे हैं ऊपर से कि आप तैयारी कीजिए, विधानसभा जाइए? नहीं, हमारी कोई टिकट के लिए अभी ऐसी बात नहीं हुई है, ना हमने कोई पार्टी के लिए ऐसा किया है। पार्टी का सर्वे चल रहा है, अंदरूनी सर्वे चल रहा है। जैसे मान लीजिए हम कोई लड़का कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसके लिए पूछता है कि भैया आपकी कौन सी डिग्री है, आपने कितनी बार चुनाव लड़ा है। भाई 2 बार हमने जनपद का मेंटेनेंस जनपद देखी है, जनपद स्तर पर कार्य किया, जनपद उपाध्यक्ष भी हम रहे, आज अध्यक्ष भी हैं। 2 बार हमने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। पार्टी को पता है, कॉलेज से में कोई एडमिशन लेता है, वो देखते हैं 8वीं की मार्कशीट, आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की। ऐसी जनपद का जितना हमारा क्षेत्र काम करने का तरीका है, ऐसे हमारे विधानसभा में जो हमें अच्छे वोट मिले हैं, उसी के आधार पर हमें विश्वास है पार्टी विचार करेगी। यदि उनको पार्टी को अच्छा कैंडिडेट चाहिए, जो पार्टी का निर्णय होगा, उसके लिए हमें स्वीकार है। लेकिन आपकी 75 पंचायतें आपके कहरे अंडर में हैं। 75 पंचायत से एक आवाज़ निकल के आ रही है कि राकेश पाठक। तो ऐसी क्या पंचायतों में काम कर रहे हैं कि आप पंचायत के लोग ही आपके लिए कहने लगे हैं? हम तो जिस गाँव में जाते हैं, जिस गांव में गरीब से गरीब लोगों कोई भी हम हर गांव में अपने फ़ोन नंबर बांटे हुए हैं। किसी भी गांव में मध्याह्न भोजन की समस्या है, आंगनबाड़ी की यदि कोई किसी को दिक्कत है, कोई हमारे सरपंच साहब को कोई दिक्कत है, सचिव को कोई दिक्कत है, हमने पूर्णतः जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दी है। और भ्रष्टाचार के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कोई भी किसी भी कार्य के लिए गरीब आदमी को ना तो यहाँ भटकाएगा, ना चक्कर लगवाएगा, ना किसी से पैसों की मांग करेगा। वैसे ही प्रशासन बहुत तेज है। और हम चाहते हैं कि हमारी जनपद का कोई भी आदमी, गरीब से गरीब आदमी हमारी जनपद में वो आए, बैठे, अपनी समस्या बताए और तुरंत उनके निराकरण करने की कोशिश करते हैं और किए जाएंगे। हमें भले ही उसमें चाहे हमें जो भी दिक्कत हो, हम सब तैयार हैं। पार्टी मान लेते हैं आपको प्रत्याशी महाराजपुर विधानसभा से भाजपा से 2023 के विधानसभा में बना देती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? पार्टी यदि विचार बनाती है या जिसको भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, उसके लिए हमारा उद्देश्य ये है, हम सबसे पहले तो ये सोचेंगे जिन गाँव में अभी 5वीं तक के स्कूल हैं, उन गाँव में 8वीं तक के स्कूलों की व्यवस्था करेंगे। जहाँ 8वीं तक के स्कूल हैं, उन गाँव में 12वीं तक के स्कूल की व्यवस्था करेंगे। जहाँ 12वीं तक के स्कूल हैं, उन गाँव में देखेंगे कि पुरुष की जगह, भाई बच्चों की जगह छात्राओं को कहीं दिक्कत है तो कन्या विद्यालयों की भी व्यवस्था हम करवाएंगे। और अभी हमारे यहाँ जो लाइट की दिक्कत थोड़ी बहुत महसूस हो रही है,
हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने जिसके लिए बहुत तैयारी कर रखी है। गांव में अभी पानी की तो थोड़ी गर्मी आने वाली है, पानी की जो समस्याएं, जल मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में नल जल हम पहुंचाएंगे। प्रत्येक गांव में जहां ट्रांसफार्मर 25 हॉर्स पावर को होगा वह उसको 63 करवाया जाएगा, जो 63 को होगा उसको 100 हॉर्स पावर कराया जाएगा। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे अभी गांव रह गए हैं, 10-25 गांव होंगे जहां अभी आवागमन के साधन पर्याप्त नहीं है, पुल के साधन पर्याप्त नहीं है, तो वहाँ पुल व्यवस्था ये सारी व्यवस्थाएं करवाएंगे। तो मान लिया जाए तो फिर विधानसभा की तैयारी आपने कर ली है, क्योंकि एक आपने स्ट्रक्चर तैयार अपने मोटो दिमाग में कर लिया कि हम विधायक बनते हैं, पार्टी हमें टिकट देती है, जीत के जाते हैं तो हमारे जे काम करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, हम तो अपने आप मानते हैं, विधानसभा जब हम 2 बार लड़ चुके हैं तो हम तो मानते ही हैं। लोग क्षेत्र में कहते भी हैं कि विधायक जी आ गए, पर हम उनसे कहते हैं भैया हम अभी विधायक नहीं हैं, हम तो जनपद में आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। और विधानसभा के लिए भी किसकी इच्छा नहीं है कि जनता की जो सेवा करे। हमें पता है एक एक लोगों की जानकारी कि इनका हमें काम कैसे करना है। जितने हम वाकिफ हैं महराजपुर विधानसभा से, शायद ही कोई वाकिफ हो। हमसे एक एक गाँव का नाम पूछ लीजिए, एक एक गाँव के 10-25 लोगों के नाम पूछ लीजिए, कोई और है, मान लीजिए उनसे आप नाम पूछ लीजिए, पूरे हमारी विधानसभा के पूरे गांव का यदि कोई नाम बता दे तो हम बता, पूरा आदमी एक साथ में कोई नाम नहीं बता पाएगा, न किसी को कोई पहचानता है। सब लोग व्यापार के लिए, ये लोग जो दौड़ में आगे आ रहे हैं उनके रिजल्ट आपने देख भी लिए हैं, कोई कहीं नहीं है। हम तो जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। जिस हिसाब से आपका ओजस्वी आप बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाए कि संकेत ऊपर से आपको मिल गए हैं? नहीं, ऊपर से हमारी अभी कोई विधानसभा के लिए बात नहीं है। हमारा तो हम 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा से एक एक जगह से वाकिफ हैं और 2 बार जनपद चला चुके हैं। अभी जनपद में लोगों की सेवा करना चाहते हैं, अभी सेवा कर रहे हैं। जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसके लिए अपन प्रतिबद्ध हैं। जैसे कि देखा जाता है कि आपकी पंचायतें, अब लगातार आपकी पंचायत में जब जाते हैं तो आपके पीछे काफिला खड़ा हो जाता है लगातार, अब क्योंकि आप एक अंतिम छोर के व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और जो रह गए उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक मतलब क्या एनर्जिक तौर पे क्या काम करते हैं आपकी, मतलब जैसे अंतिम छोर तक आप पहुंच जाते हैं, कैसे आप ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जाके पता कर लेते हैं, क्या पॉलिसी रहती है आपकी? राजनीति में सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए लोगों का, आपके जो पुराने संबंध हैं, जो पुराने घर हैं, उनमें से आपका एक भी घर नहीं छूटना चाहिए, एक भी पुराने साथी नहीं छूटना चाहिए। यदि पुराने साथी आपके साथ हैं तो आप मजबूत हैं, उन्हीं की दम पर आप गांव में अन्य लोगों के पास पहुंच सकते हैं। और आपने यदि पुराने साथी छोड़ दिए, जैसे हमारे इसी जनपद में हम कम आ पाते हैं, हमारी धर्मपत्नी ज़्यादा बैठती हैं, तो हमारे पुराने साथी हैं, यहाँ के पूर्व हमारे जनपद सदस्य श्री राम यादव झींझन के रहने वाले हैं, वो इस जनपद को देखते हैं। लोग कहते हैं कि राकेश पाठक के जो पुराने साथी हैं उस टाइम भी थे, वो आज भी हैं। राकेश पाठक पुराने लोगों को लेके चलते हैं, इनकी ऐसी विचारधारा है, इसलिए लोग जुड़ते हैं हमसे, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जैसे पार्टी आपको प्रत्याशी विधानसभा में भाजपा बना देती है तो आपसे वरिष्ठ नेता हैं, कई ऐसे पूर्व विधायक हैं रहे हैं, तो कैसे आप फिर उन्हें संतुष्ट करेंगे? एक सवाल आपके सामने भी खड़ा हो जाएगा उस वक्त। नहीं, हमारे सामने कोई ऐसा नहीं है जो हमारा विरोध करेगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम तो उनका सहयोग करेंगे, और पार्टी यदि हमें टिकट देती है तो वो हमारे साथ हैं, चाहे हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष मलकान सिंह जी हों, चाहे हमारे पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भंवर राजा साहब हों, चाहे पूर्व विधायक आदरणीय पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी हों, चाहे इस क्षेत्र के हमारे सांसद के प्रतिनिधि आदरणीय धीरेन्द्र नायक जी भी हों, और बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो जिनको यदि किसी को भी टिकट मिलती है वो उनके साथ हम लगेंगे। यदि हमारे ऊपर पार्टी विचार करती है वो सब लोग हमारे साथ हमारा काम करेंगे, अपनी भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में केवल कमल के फूल, चुनाव चिन्ह कमल को देखा जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखा जाता है। हम सब लोग दिमाग में एक ही फीड किए, कमल का फूल। जय हिंद। कहीं तो माना जाए अगर पार्टी आपको प्रत्याशी बना देती है और जो वरिष्ठ भाजपाई नेता हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं टिकट की, तो वो आपके विरोध में नजर नहीं आएंगे? नहीं, वरिष्ठ नेता हैं, कुछ लोगों को मिल भी गई है टिकट, कुछ लोगों ने अभी जनपद में चुनाव भी लड़ लिया है। पार्टी को सब पता है कौन कितना विरोध करता है, जिनको दे दिया 2 बार 3 बार 4 बार मौका मिल भी गया है, पार्टी ने विचार भी कर लिया है। उनको पता है कि आज कांग्रेस के सामने चुनाव यहाँ लड़ना, कांग्रेस के सामने किसको कौन चुनाव जीत सकता है। ये सीट महराजपुर विधानसभा सीट, ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, यहाँ ब्राह्मणों के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, इसलिए हमें लगता है विचार करेगी पार्टी, किसी पर भी विचार करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एसएस मीडिया 24 से आप जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं?
हम जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहते हैं कि आप तो आपके क्षेत्र में कोई सरकार का सर्वे आता है, उसमें आप ऐसे प्रत्याशी का नाम बताएं जो आपको उचित लगता हो, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन सकता हो, जिसको आप विधायक बनाना चाहते हो उसको जनता को नाम दें। मुझे नहीं है कि मेरे नाम देने की आपको ज़रूरत है, जो आपको अच्छा लगे, पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनना बहुत ज़रूरी है। चैत्र नौ दुर्गा रामनवमी की हमारे क्षेत्रवासियों को, महराजपुर विधानसभा वासियों को, समस्त मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत हमारे तरफ से शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का सब साथ देते रहें, ऐसे ही हम आशा करते हैं। और मोदी जी और हमारे शिवराज सिंह जी का मिशन और प्रदेश अध्यक्ष जी BD भाई साहब शर्मा जी का भी यही मिशन है कि जनता की सेवा करना, जनता के बीच में जाना। वो आजकल जैसे अभी मुख्यमंत्री जी गाँव-गाँव जा रहे हैं, हर जगह कैंप लगाए, और बहुत अच्छी योजना अभी हमारे बेरोजगारों के लिए उन्होंने कहा है। जो 12वीं पास बच्चे हैं उनको भी हम व्यवस्था कराएंगे, कहीं ना कहीं 8,000 रुपये महीने देंगे, और जो BA पास हैं, जो आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को भी ऐसी ट्रेनिंग कराएंगे, उसमें 8,000 रुपये महीना देंगे। लाडली बहना भी बहुत अच्छी योजना है, जो आज से जिससे फार्म भरे जा रहे हैं, बहुत गाँवों में फार्म भरे भी जा रहे हैं, इसके भी फार्म भरे जाएंगे। इससे लाडली बहना की योजना में बहुत महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो जे हमारे बीच में थे राकेश पाठक, जनपद अध्यक्ष हेमलता राकेश पाठक, उनके पति हैं राकेश, एक में पुश करना। हमारे बीच में थे जनपद अध्यक्ष हेमलता पाठक के पति राकेश पाठक, जो उनके प्रतिनिधि भी हैं। उनके जिस ओजस्वी से उन्होंने अपना एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एसएस मीडिया को दिया, तो उसे कहीं ना कहीं यह संदेश तो जरूर लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं पार्टी प्लेटफॉर्म ने उन्हें कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखा दी है, क्योंकि लगातार वह जनता से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जनता से अंतिम छोर के व्यक्ति से जुड़ने का काम कर रहे हैं। एक देखा गया महाराजपुर विधानसभा में लगातार होली मिलन समारोह चल रहे थे, लेकिन ना तो उन्हें कोई होली मिलन समारोह किया, ना ही उन्होंने किया, लेकिन वह हर एक पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उन्होंने होली वहीं पर मनाई। तो कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी के संकेत जरूर हैं। एसएस मीडिया 24 के साथ शिवम साहू के साथ विशिष्ट की खास रिपोर्ट। बुंदेली रेडियो 90.8 FM खास आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सौगात, रेस्टोरेंट बुंदेली दर्शन। यदि आप करते हैं अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से प्यार, तो फिर रेस्टोरेंट बुंदेली दर्शन आपके लिए ही है, क्योंकि रेस्टोरेंट बुंदेली दर्शन में आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का आनंद ठेठ बुंदेली अंदाज में। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ खाते पीते गपशप करना चाहते हैं, या फिर अपने परिवार के साथ अपनी शाम यादगार बनाना चाहते हैं, वो भी कुछ अलग हटके, तो रेस्टोरेंट बुंदेली दर्शन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि रेस्टोरेंट बुंदेली दर्शन ही वो जगह है जिसके हर निवाले में है प्यार भरा स्वाद। उत्तम व आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ प्रकृति की गोद में बसा रेस्टोरेंट बुंदेली दर्शन, जहां आपको मिलेगा इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल फूड्स की रेंज, वो भी आपके बजट में। इसी हॉल के साथ जन्मदिन, सगाई समारोह, बारात स्वागत, पार्टी, मीटिंग, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस, धार्मिक आयोजन एवं अन्य सभी शुभ अवसरों के लिए विशेष व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अपने यार दोस्तों व पूरे परिवार के साथ एक बार जरूर पधारिए। हमारा पता है रेस्टोरेंट बुंदेली दर्शन, बुंदेली रेडियो NH 39, ग्राम दौरिया, नौगांव जिला, छतरपुर, मध्य प्रदेश।